वह एक राजकुमार के रूप में पैदा हुआ, एक सेवक के रूप में रहा और एक नायक के रूप में मरा, बिना पहचान के। यह कर्ण की दिल दहला देने वाली कहानी है। एक योद्धा जिसे भाग्य ने कभी नहीं बख्शा। कर्ण एक साधारण व्यक्ति के रूप में पैदा नहीं हुआ था। वह कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे। लेकिन शर्म के डर से कुंती ने अपने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखा और उसे नदी में बहा दिया, यह कभी नहीं जानते हुए कि वह साम्राज्यों के भाग्य को आकार देने के लिए नियत था। उनका पालन पोषण एक सारथी के परिवार में हुआ, जहां उन्होंने विनम्रता और कठिनाई का पाठ पढ़ाया। लेकिन उसके अंदर एक योद्धा की आत्मा जल रही थी और कभी न जान पाने का दर्द कि वह वास्तव में कौन था। कर्ण का जीवन सिर्फ दुखों से ही नहीं भरा था, बल्कि भाग्य ने भी उसे शाप दिया था। एक दिन उसने गलती से एक ब्राह्मण की गाय को मार दिया। ब्राह्मण ने दुख में कर्ण को शाप दिया, जब तुम्हें अपने कौशल की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब वे तुम्हें छोड़ देंगे। बाद में कर्ण ने परशुराम से हथियार सीखने के लिए अपनी जाति का भेष बदल लिया, जो योद्धाओं से नफरत करते थे। जब सच्चाई सामने आई तो आशी ने उसे भी शाप दिया, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब तुम अपने दिव्य हथियारों को भूल जाओगे। यहाँ तक कि धरती भी उसके खिलाफ हो गई। जब उसने लापरवाही से अपने रथ को नरम मिट्टी से निकाला, तो उसने उसे श्राप दिया, तुम्हारे अंतिम युद्ध में मैं तुम्हारे रथ का पहिया जमीन में फंसा दूंगी। यद्यपि कर्ण का उसके निम्न जन्म के कारण उपहास किया गया, लेकिन दुर्योधन ने उसकी महानता को देखते हुए उसे राजा बना दिया। वफादारी से बंधे हुए कर्ण उसके साथ रहा, यहाँ तक कि उसके राजसी खून की सच्चाई जानने के बाद भी। कुंती ने युद्ध से पहले उससे पक्ष बदलने की विनती की। उसने मना कर दिया, मैं उस हाथ को धोखा नहीं दे सकता जिसने मुझे सम्मान दिया। मैं जन्म से आपका पुत्र हूँ, लेकिन मैं अपनी इच्छा से दुर्योधन का मित्र हूँ। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में कर्ण का सामना अर्जुन से हुआ। जैसा कि ब्राह्मण ने चेतावनी दी थी, उसके हथियार विफल हो गए। उसके रथ का पहिया धंस गया और ठीक उसी क्षण अर्जुन ने वार किया। कर्ण एक खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि भाग्य के बोझ तले कुचले गए एक मूक नायक के रूप में मारा गया। उसे ज्यादा महान, ज्यादा वफादार, ज्यादा दुखद योद्धा कोई नहीं था। अगर यह कहानी आपको प्रभावित करती है, तो लाइक करें और भारतीय पौराणिक कथाओं की और भी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है, महाभारत का असली नायक कौन था? नीचे कमेंट करें।